हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, प्रश्न पढ़ रहे हैं 2.3 का प्रश्न आज पढ़ेंगे दूसरे का पहला वाला। तो और प्यारे बच्चों, अपना डे कौन सा है? 15 वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 14 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 14 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वीडियो समझाने में आपको 100% मेरी वीडियो समझाने फोकस करता हूं। और -1% कोई भी कमी हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, दूसरे का पहला पढ़ेंगे। लिखा क्या है अपने बात ध्यान से देखिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी आपसे क्या बोला गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें क्या बोला गया तो ध्यान से देखिए कि पहले बहुपद से, पहला बहुपद क्या है? टी हद 2 -3। दूसरा बहुपद दे रखा है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके देखिए, जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब सिंपल सा प्रश्न दे रखा है, जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणन, यानी इसका भाग करना है। अगर भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो अपन करते हैं कि कैसे कहलाएगा। ध्यान से आप देखिए, ये क्या है प्यारे बच्चे? द्वितीय है। ये क्या प्यारा बच्चों अपने पास? द्वितीय है। अब देखिए, द्वितीय लिख देता हूं यहां ऊपर में। अब ध्यान से आप ये देखना कि अब पहला बहुपद जे रहा और दूसरा बहुपद जे रहा कि इसको अपन भाग कैसे करेंगे। तो भाग करना मैंने आपको प्रश्न 1 के तीनों में सिखाए थे, जो मेरी आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। तो पहला जे रहा, दूसरा जे रहा। लिखेंगे अपन की दिया है कॉमा लगाया कि 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 को t की घात 2 3 से भाग करने पर, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अपने भाग करेंगे। अब तो कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि बेसिक में क्या होता है। देखिए, बेसिक सिंपल सा मैंने आपको लास्ट में भी सिखाया था, लास्ट वीडियो में डे 14 में प्रश्न पहले का तीनों में सिखाया था। फिर भी एक बेसिक आप एक बार और देख लो। ये तो दिया है, लिखा कि इसको इससे क्या करना है? भाग करने पर। अपन वो भाग करेंगे ना, तो भाग करने थोड़ा बेसिक जो आपको लिखना नहीं है। तो बेसिक क्या? देखिए, टी गुणा टी, टी से कर लो चाहे एक्स से कर लो, बात बराबर है। क्योंकि यहां अपने पास चर राशि क्या है? टी है, तो टी के रूप में आपको बता दे रहा, टी गुणा टी, टी की घात 2 गुणा टी की घात 3 हो। जैसे 2t प्लस का 3t हो, जैसे या 5t माइनस का 3t हो। अब जो करते कैसे हैं? सिंपल सा है, जब गुणा करते हैं ना तो किससे फोकस करते हैं? घात पर। जब प्लस करते हैं तो किससे फोकस करते हैं? संख्या पर। कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना। गुणा करते कैसे फोकस करते हैं? घात पर। जब जोड़ते या घटाते हैं किससे फोकस करते हैं? संख्या पर। अब देखिए, अब दोनों का टी क्या है? सेम है। गुणा करने दोनों टी क्या है? सेम है। कितना लिख दिया? टी लिख दिया। अब इनकी घात को चेक करो। अगर घात कुछ दिखाई ना दे, कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। घात कुछ दिखाई कितना मान लें? 1 मान लें। घात आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितनी है? वही घात 2 है। तो टी गुणा टी कितना होता है? टी की घात 2। जैसे अगला वाला है कि टी की घात 2 गुणा टी की घात 3। टी और टी दोनों में क्या है? सेम है। गुणा करने में घात आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो घात 2 और घात 3 कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इसी प्रकार से इसको टी मान लो अकेला। कितना मान लो?
टी और टी प्लस का टी मान लो। क्यों मान लो? तो ये बता रहा हूं क्यों मान लो। देखो अभी मैंने आपको सिखाया था कि गुणा करने पर घात फोकस करते हैं और प्लस और माइनस संख्या पर फोकस करते हैं। अब देखो दोनों का टी क्या है? सेम। कितना लिख दिया? टी। अब इसके आगे कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही। जब किसी के आगे संख्या दिखाई ना दे तो अपन एक मान लेंगे। कितना मान लेंगे? एक। तो इसका कितना मान लेंगे? अपन एक मान लेंगे। अब संख्या को आपस में नॉर्मल जोड़ देंगे। क्यों? बीच में क्या है? प्लस। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो अपन माइनस कर देते। तो एक प्लस ये कितना होता है? दो। कितना आ गया? 2t आ गया। अगला जैसे आपको दे रखा है कि 5t माइनस का 3t। टी दोनों का क्या है? सेम। कितना लिख देंगे? टी। अब बीच में कौन है? माइनस, तो घटा देंगे। सिंपल सी बात है। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2t। ये तो नॉर्मल आपको मैंने बेसिक सिखा दी, बेसिक आपको लिखना नहीं है। अब नहीं क्या करना है? इनका भाग करना है। तो भाग क्या करते हैं? इसका इससे भाग करने पर जो छोटा वाला मान होता है वो कहां आता है? बाहर आता है। जो बड़ा वाला मान वो कहां आता है? अंदर जाता। तो यहां तो अपने पास जगह नहीं, तो अगले वाले पेज में अपन कर लेते हैं। देखिए टी की घात 2 माइनस 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है? टी की घात 2 माइनस का 3 से अपन को भाग देना है। आज हो क्या रहा है? देखिए अब आपके पास यहां कितना दिखाई दे रहा है कि 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 और कितना आपके पास? माइनस का 2t की घात 2 माइनस का 9t माइनस का 12 माइनस का 2t की घात माइनस का 9t और माइनस का 12। अब नॉर्मली करना है प्यारा से, इनको भाग करना है। अब भाग करने पर अगर अपने शेषफल 0 आ जाता है तो अपना प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड नहीं कहलाएगा। अब कैसे भाग करते हैं मैंने आपको कल भी सिखाया था वाली वीडियो में, यानी डेट 14 वाली में, प्रश्न 1 के पहला, दूसरा, तीसरा। अब करते क्या? अपन इतना सा दिमाग लगाना है, जो आगे 2t की घात 4 है तो कैसे भी करके आगे 2t की घात 4 बन जाए जिससे चिन्ह बदलने पर प्लस माइनस आपस में हो जाए। तो इतना सा दिमाग लगाना है कैसे भी करके 2t की घात 4 बन जाए। वो कैसे बनाते हैं? सिंपल सी ट्रिक इसकी जे, हमेशा आगे वाले का भाग कर देना। क्या कर देना? आप आगे वाले का हमेशा भाग कर देना। ए वाला आगे और ए वाला आगे। यहां आगे कितना है? 2t की घात 4। कितना है? 2t की घात 4 और यहां कितना है? t की घात 2। इनका कर दो अब भाग और जो बचता है उसको लिखते हैं अपन ऊपर। कैसे भाग करेंगे? देखिए 2 का क्या है? 2। t कितनी बार है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितनी बार लिखा अपन ने? 4 बार। t कितनी बार है? 2 बार। 1 बार और 2 बार। t से t क्या हुआ? कैंसिल। t से t क्या हुआ? कैंसिल। कितना बचा? 2। अब इसकी भी घात 1 है, कुछ घात ना कितना मान लेते हैं? 1। दोनों का टी क्या है? सेम। गुणा करने दोनों टी क्या है? सेम। टी लिख देंगे। घातें आपस में कितनी जुड़ती हैं? 1 और कितनी होती हैं? 2 होती। तो टोटल अपने पास कितना आया? 2t की घात 2 आया। कितना आया? 2t की घात 2 आया। जो बचता है उसको कहां लिखा जाता है? ऊपर। कितना लिख दिया अपन ने? 2t की घात 2। अब जो 2t की घात 2 है ना, तो 2t की घात 2 का गुणा इसमें भी करेंगे और 2t की घात 2 गुणा अपन इसमें भी करेंगे। तो सेम प्रोसेस वही चलते आती है। कैसी भी करके इन दोनों को भाग कर देंगे। भाग करने जो बचता है ऊपर लिखते हैं, ऊपर गुणा कर लेंगे दोनों में। तो साइड में गुणा करके दिखा देता हूं। वैसे अपन गुणा डायरेक्ट ही करते हैं, साइड रबर करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत ना है। तो 2t की घात 2 का गुणा पहले किस में कर देंगे अपन? t की घात 2 में। फिर 2t की घात 2 गुणा किसमें करेंगे? -3 में। कैसे करेंगे? ध्यान से आप देखना। देखिए 2 का क्या है? 2। टी दोनों का क्या है? सेम। देखिए 2 तो संख्या है तो संख्या वही का वही लिख दिया। अब दोनों का t और t क्या है? सेम। t लिख देंगे। और घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। 2 और 2 घात कितनी हो गई? 4 हो गई। तो कितना आ गया? 2t की घात 4। इसका गुणा इसमें करा तो इसमें कितना आएगा? 2t की घात 4। अब t की घात 2 को गुणा -3 में कर रहे हैं। गुणा करने पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। संख्या का गुणा कर लो पहले। 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 और t की घात 2 का क्या है? t की घात 2 है।
अब कितना आया इसका गुणा इसमें, कितना आया -6t की घात 2 आया। तो करते क्या है, 4 के नीचे वाला 4 घात वाला लिखते हैं, 3 घात के 3 वाला घात लिखते हैं, 2 घात के नीचे 2 वाला घात लिखते हैं। कितना -6 की घात 2 आया, 6t की घात 2 आया। कहां लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे। एक केवल रबर का को समझाने के लिए आपको नोट नहीं करना। अब इनके चिन्हों को बदल देते हैं, जो प्लस में होता है उसको कर देते हैं माइनस में, और जो माइनस में उसको अपन कर देंगे प्लस में। अब आगे किसी का चिन्ह नहीं, किसका मान लेते हैं, प्लस का मान लेते हैं। तो प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में, और माइनस वाला किस में आ जाता है, प्लस में। अब देखिए प्लस माइनस करने पर दोनों संख्या सेम होती हैं तो आपस में कट जाते हैं। ऊपर प्लस और नीचे माइनस, दोनों संख्या सेम आपस में कट गई। अब क्या बचा अपने, प्लस का 3t की घात 3 बचा। तो प्लस का 3t की घात 3 केवल एक ही जगह है, तो वही लिख देंगे प्लस का 3t की घात 3। तो प्लस चिन्ह तो अपन आगे कभी लगाते नहीं है। अब देखो आगे माइनस का 2t की घात 2 है और प्लस का 6t की घात 2 है, तो माइनस प्लस हो रहा है अभी। तो माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4t की घात 2। तो माइनस का 2 बड़ा है कि प्लस का 6 बड़ा है, सर प्लस का 6 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। फिर कितना बचा माइनस का 9t, कितना बचा माइनस का 12। अब सेम प्रोसेस वही, क्या सर प्रोसेस वही काम करता है कि हम केवल पढ़ने के लिए हमें पढ़ाओ, एक्स्ट्रा काम मत दो हमें। तो करना क्या है, हमेशा आगे आगे वाले का भाग करना है। जो पहले किया था आगे आगे का भाग किया था, जो बचा ऊपर लिखा था उनका इंटू दोनों में किया, फिर आपस में प्लस माइनस कर दिया। सेम वही करना है, दोबारा से आगे आगे वाले का भाग करना है। कितना है, 3t की घात 3, और यहां कितना है, t की घात 2। 3 का क्या लिखा अपन ने, 3। t कितनी बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। नीचे t कितनी बार है, 2 बार, 1 बार और 2 बार। 1 बार से 1 बार t कैंसिल, 1 बार t 1 बार t कैंसिल। कितना हो जाए, 3 इंटू टी, कितना होता है 3t। अब जो बचा है 3t वो कहां लिखते हैं अपन, ऊपर। सेम प्रोसेस वही चलते आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, वही क्या करेंगे सर, वही कि 3t का गुणा किसमें कर लेंगे, दोनों में। रबर करके दिखा देता हूं, 3t का गुणा किसमें करेंगे, 2 बार करेंगे। किस में करेंगे, t की घात 2 में करेंगे, और किस में करेंगे, -3 में करेंगे। गुणा करो जल्दी से। अब देखिए संख्या 3 का क्या है, 3। t का गुणा t की घात 2 में करना है। t दोनों का क्या है, कितना लिख देंगे, t। इसके ऊपर घात कुछ नहीं, कितना मान लेंगे, 1। गुणा करने में घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 1 और 2 घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जैसे आगे, अब गुणा करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9, और t का क्या है, t। तो इसका गुणा इसमें कितना आया, 3t की घात 3। इसका गुणा इसमें कितना आया, माइनस का 9t। तो माइनस का 9t क्या करते हैं, 3 के नीचे 3 घात वाला, 2 के नीचे 2 वाला, t के नीचे t वाला, संख्या के नीचे संख्या वाला। अब क्या कर देंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। आगे किसी को किसका मानते हैं, प्लस। प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस, और माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। प्लस माइनस दोनों सेम कट गए, माइनस प्लस दोनों सेम 90 कट गए। कितना हो जाए, प्लस का 4t की घात 2, तो 4t की घात 2, प्लस तो चिन्ह कभी आगे लगाते नहीं है। और कितना बचा, माइनस का 12। सेम प्रोसेस वही दोबारा से आगे। क्या प्रोसेस है कि वही आगे आगे वाले का भाग करना है, ए वाला आगे और ए वाला आगे। यहां आगे कौन है, 4t की घात 2, और यहां आगे कौन है, t की घात 2। तो t की घात 2 t की घात 2 डायरेक्ट कट गए, तो क्या बचा अपने पास, केवल 4 बचा। अब जो बचता है अपन का लिखते हैं ऊपर, कितना बचा, प्लस का 4। अब सेम प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे सर, जो 4 है 4 का इसमें कर देंगे, दोनों में कर देंगे। तो डायरेक्ट कर दूं, रबर का समझने की जरूरत तो है नहीं बार बार आपको। अब देखिए 4 का गुणा t की घात 2 में करते हैं, तो 4 का गुणा t की घात 2 में करते हैं, वही आएगा 4t की घात 2। और 4 का गुणा -3 में करते हैं, तो गुणा करने प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 4t कितना होता है, 12। अब संख्या को बदल दो, संख्या मीन्स मतलब संख्या के चिन्ह उनको बदल दो। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस दोनों सेम कैंसिल, माइनस प्लस दोनों सेम कैंसिल। कितना है अपने पास, 0 अंडा आ गया।
अगर 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है, और नहीं आता तो अपना नहीं है। अब केवल आपको प्रश्न में से एक लाइन लिखना है देख के कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे अपन, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर अपना 0 नहीं आता तो अपन क्या लिख देते कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, पर अभी अपने पास क्या आया था, 0 आ गया, तो अपना आंसर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे डे 16 के साथ प्रश्न दूसरे के साथ। थैंक यू।